हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 10.2 क्लास 12 मैथ बहुत ही मज़ेदार से करने वाले हैं। तो बने रहें इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता देखिए, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। तो ए वेक्टर है आपके पास, इसमें तीन वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। इन तीनों में निकालना है, आपके परिमाण निकालना है, ठीक है, एक का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए वेक्टर कितना दिया आपको, आई कैफ, जे कैप, ये के कैप है। इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण निकालना कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरह से निकालते हैं आप। इसका जो भी कोफिशिएंट होता है, इसका कोफिशिएंट कितना है, वन है, यहाँ पर यहाँ वन है, यहाँ वन है, तो वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, और ये वन का स्क्वायर कितना हो गया था, ये वन का स्क्वायर बनी होता है, वन का बनी होता है, वन का बनी होता है, कितना हो गया, √3 होगा। इसका ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से बी वेक्टर के लिए देखिए, बी वेक्टर का कितना दिया आपके पास, 2i कैफ, 7j कैफ, -3k कैफ। इसका निकालना मैग्नीट्यूड, किस तरह निकालेंगे, जो भी है इसके कोफिशिएंट है उसका हमें क्या करना है, रूट लगाकर उसका कर देना स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कर देना है, -7 प्लस लगाना है, स्क्वायर कर देना है, प्लस -3 का स्क्वायर कर देना है। तो हो जाएगा आपका 2 का 4, 7 कितना हो जाएगा 49, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा उसका करने पर, और -3 का 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल आपका। तो देखना चाहें आप, तो 49 प्लस 13 जो हो गया आपका, और 3 12, और ये हो गया आपके 62, ठीक है। जो 12 हो गया आपका, 4 5 62, ठीक है। इसका आ गया। इससे सी का निकालेंगे हम, सी का इस तरह से भी निकालने वाले हैं। सी का देखिए वेक्टर क्या दिया, वेक्टर देखिए, पहले वेक्टर लिखते हैं, पहले आई कैफ, जे कैफ, -1/√3 के कैफ। इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, क्या निकालेंगे, इसका कोफिशिएंट 1/√3 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1/√3 का स्क्वायर, और इसका कोफिशिएंट -1/√3 का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक, तीन का, देखो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तो रह जाएगा, √3 से इसका कट जाएगा, 3 बचेगा। एक का वर्ग एक, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 का 1 और √3 का 3 रह जाएगा। ये जोड़ो आप, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, और जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, कितना आ गया होगा 1, 1 कितना होता है आपका, 1 का होता है 1, तो सी का आ गया मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये सी का आ गया। तो इस तरह से हमने तीनों निकाल दिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि समान परमाणु वाले दो विभिन्न सदिश लिखने हैं, इनका परमाणु समान हो, मतलब उनका मैग्नीट्यूड क्या हो, समान हो, लेकिन वेक्टर कैसे हो, अलग अलग हो, मतलब डायरेक्शन में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परमाणु सेम हो। देखिए हम बहुत सारे लिख सकते हैं, इसमें दो माने तो लेट कर सकते हैं। ए वेक्टर हमने मान लिया 2i कैप -k 3j कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर लिख लीजिए आप, i कैप प्लस के 2k कैप -k 3k कैप, ठीक है। इनका परमाणु सेम आएगा, परमाणु सेम होगा, लेकिन देखना डायरेक्शन अलग अलग है, या 2i है, आई है अलग है, -3 डायरेक्शन में, प्लस के 2 डायरेक्शन में अलग है। इनका अलग अलग है, तो मतलब वेक्टर तो अलग अलग है, लेकिन परमाणु एक ही है। देख किस तरह से, ए वेक्टर परमाणु निकल कितना आ गया, 2 का, -3 का, और 1 का। कोफिशिएंट करते हैं हम, तो देखिए यहाँ देखिए, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 1 का 1, कितना हो गया पूरा, ये 9 और 10 और 14। इस तरह हम बी का निकाल लेंगे। बी का कितना निकालेंगे, बी वेक्टर जरा आपका, बी वेक्टर हमने माना है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, -3 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 कर देना, 2 का 4 कर देना, 3 का 9 कर देना, जोड़ का कितना आ जाएगा, ये भी आपका 14 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ए वेक्टर, तो ए का वेक्टर मैग्नीट्यूड और बी का दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड समान है, लेकिन वेक्टर कैसे दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो आप बहुत सारे ज्ञात कर सकते हैं, इसने आपसे 2 ही पूछे थे, तो हमें 2 ही का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए, उनकी डायरेक्शन तो एक हो, लेकिन विभिन्न सदिश होनी चाहिए, डायरेक्शन एक हो, विभिन्न सदिश लिखिए, ठीक है। समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए, डायरेक्शन समान होनी चाहिए, लेकिन दो विभिन्न सदिश होने चाहिए, ठीक है। जैसे डायरेक्शन वाली ए वेक्टर में लेट कर लिया, आई कैप, जे कैप, के कैप, डायरेक्शन एक ही रहनी चाहिए, तो बी वेक्टर लेट कर लीजिए 2i
2j कैफ प्लस के 2k कैफ। डायरेक्शन एक ही है लेकिन भिन्न सदिश क्यों हुए? यहाँ पे टू कोफिशिएंट, यहाँ पे एक कोफिशिएंट, यहाँ पे टू कोफिशिएंट है, तो डायरेक्शन तो एक ही दोनों की, लेकिन विभिन्न सदिश हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i कैफ ए वेक्टर लेट कर लीजिए, 2i कैफ 3j कैफ और बी वेक्टर लेट कर लीजिए आप, xi कैफ और yj कैफ। जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं आपको, तो मैंने ए वेक्टर लेट कर लिया, इसे बी वेक्टर दिया। ये कहना चाह रहा है कि दोनों वेक्टर बराबर है, तो दोनों वेक्टर उठाऊंगा तो ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर होगा। तो वेक्टर बराबर होता है इसका मतलब उनके जो अदिश घटक होते हैं वो बराबर होने चाहिए। तो देखिए 2i कैफ 3j कैफ इक्वल होना चाहिए xi कैफ और ये yj कैफ। अब जब ये दोनों वेक्टर बराबर हैं, उनके घटक कैसे होंगे? बराबर। तो x का इस बराबर होना चाहिए, y का इसका बराबर होना चाहिए। मतलब x बराबर आ गया 2 और y को आ गया 3। ये आपके बोर्ड में आ सकता है, एक नंबर टिक में आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 कहता है कि एक सदिश जिसका प्रारंभ बिंदु बिंदु इतना है, हमने मान लिया प्रारंभ बिंदु सब p है, ठीक है, पॉइंट दिया इसने 2,1 दिया हुआ है और अंतिम बिंदु दिया इसने q, हमने q मान लिया इसका -7,7, ठीक है, जी पॉइंट दिया हुआ उसको। इनकी जो पॉइंट है दोनों मिलाने वाली रेखा है, इनका में क्या निकालना है? डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है, मतलब वेक्टर निकालना है। वेक्टर निकालना है, इसका निकालना अदिश घटक निकालना है, सदिश घटक निकालना है, ठीक है, सदिश और अदिश दोनों निकालने हैं। तो हम पहले इसका डायरेक्शन निकाले पहले, तो हमें P से Q जा रहे हैं ना, तो क्या करेंगे? P से Q जा रहे हैं, ठीक है, तो जब P से Q जा रहे हैं हम क्या करते हैं? Q में से P घटाते हैं। जब P से Q जाएंगे Q में से P घटाएंगे, तो Q में जितने कोफिशिएंट है -5 है, तो -5 में से आप इस तरह समझ लीजिए, चलो ऐसा समझिए। P वेक्टर लिख लीजिए आप, P वेक्टर कितना होगा? 2i कैफ और प्लस के 1j कैफ। ये 2 वेक्टर P वेक्टर आ गया, या Q वेक्टर लिख लीजिए आप, कितना आएगा? -5i कैफ और ये 7j कैफ, ठीक है। अब P वेक्टर Q वेक्टर है आपके, ठीक है। अब बताइए हमें अब P और Q वेक्टर निकालना हो तो हम क्या करते हैं? Q में से P घटाते हैं। तो इस Q का जो घटक होता है यानी कोफिशिएंट होता है, उस कोफिशिएंट में से उसके Q को घटाएंगे, तो -2 में से -2 चला जाएगा, i कैफ 7 में से बन जाएगा j कैफ, कितना आ गया आपका? -6i कैफ हो गया, जो हो गया प्लस के 6j कैफ हो गया, ठीक है जी, तो हो जाएगा। चेक करते हैं अभी एक बार, -7, हाँ ठीक है जी, 5 और 2 7 होंगे, ठीक है। तो ये आपको वेक्टर निकलेगा। अब हमें इसका निकालना है अदिश घटक, तो अदिश घटक क्या होंगे? देखिए अदिश घटक होते हैं जो कोफिशिएंट यानी एक स्केलर क्वांटिटी, इसका क्वांटिटी से -7 दिख रही है आपको और एक प्लस 6 है, जी क्या है? अदिश घटक है। सदिश घटक कौन से होंगे इसमें? होंगे -7i, ये क्या है? सदिश घटक है, और 6j कैफ, ये क्या है आपके? -7i कैफ और कॉमा 6j कैफ, क्योंकि ये 7 है वो i की दिशा में और 6 है वो j की दिशा में है, तो ये डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर, तो वेक्टर आदि घटक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर सी वेक्टर, 3 वेक्टर दिए हुए हैं, उनका योगफल ज्ञात करना है बस। ए वेक्टर आपके पास दिया गया है i कैफ -2j कैफ प्लस के k कैफ। बी वेक्टर आपके पास दिया गया है इसने -2i कैफ प्लस की 4j कैफ प्लस की 5k कैफ। सी वेक्टर दिया गया है i कैफ -6j कैफ और -7k कैफ, ठीक है। हमें इसका योगफल निकालना होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर और ये सी वेक्टर में निकालना है, तो हमें जोड़ना है, तो जोड़ कर रख लीजिए i कैफ -2j कैफ प्लस के कैफ -2i कैफ प्लस के 4j कैफ प्लस के 5k कैफ, i कैफ -6j कैफ के 7i कैफ, ठीक है। और जोड़ना है आई के जितने आई हैं उनके कोफिशिएंट जोड़ना है आपको। यहाँ 1 है, यहाँ -2 है, यहाँ पे 1 है, तो देखना आपको 1 -2 1, ये किसका है? आई का है, क्या के जोड़ना है, के का -2 है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -6 है, जो हो गया के जे का के, ठीक है। के देखिए यहाँ 1 है, यहाँ पर 5 है प्लस के, और यहाँ -7 है के, तो ये कितना हो जाएगा आपका
ये बने आपका, ये हो जाएगा देखो, एक और एक 2 और माइनस के 2, 0 हो गया ये तो 0 की 0 आई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6 और 2 8, माइनस के 8 और जाएगा 4 प्लस का, तो बचेगा माइनस के 4 जी के। तो ये कितना होगा आपका 5 और एक 6, 6 में जाएगा 7, तो माइनस का के कैप बचेगा। बचा क्या फाइनल आ गया आपका ए बी सी वेक्टर मान लीजिए आप, यहाँ पे दिखना नहीं होगा ए बी सी वेक्टर मान लीजिए आप, डी वेक्टर आ गया नया, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपको माइनस के 4 जे कैप माइनस के कैप, आई तो यहाँ पर हट गया ना, तो ये आ गया आपका डी कैप निकल के आ गया, ठीक है, डी वेक्टर निकल के आ गया। क्या करा हमने, आई के कोफिशिएंट को जोड़ा है, जे के कोफिशिएंट जोड़ा है, के की कोफिशिएंट जोड़ा है, जो जोड़ रहा है उसे जोड़ रहे हो, घट रहा है तो उसे हटा देते हैं। अब जो कि अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सदिश ई वेक्टर आपको दिया गया है, आई कैप जे कैप प्लस के 2 के कैप, इसका हमें निकालना है अनुदिश एक मात्रा, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एक यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं इसका हमें निकालेंगे, पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, पहले इसका कैसे निकालते हैं, इसका कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, कितना हो गया था ये 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 4, कितना हो गया 6। अब हमें इसका निकालना कैप निकालना, मतलब मात्रा सदी निकालना, क्या होता है ए के बराबर होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर कितना आता है आपके पास, आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप अपॉन √6, कितना आ गया आपका यहाँ पर, ये आ गया आपका। हमें निकालना है एक, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग निकालनी है, मतलब अलग डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है, आई के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, जे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आई के डायरेक्शन में आ जाएगा √6 का आई कैप आ जाएगा, इसके डायरेक्शन में आ जाएगा जे कैप आ जाएगा, इसके डायरेक्शन में आएगा 1/√6 के कैप आएगा। मतलब हर आई के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ रहा है 1/√6 आ रहा है, के डायरेक्शन में आ रहा है 1/√6 आ रहा है। अब ध्यान रखना यहाँ पर 2 है आपको, यहाँ पर भी 2 आपको 2 आना चाहिए, यहाँ पे आपका 2 आना चाहिए, ठीक है। और जे के डायरेक्शन में √6 आ रहा है, जब के डायरेक्शन में √2/√6 आ रहा है, 2 है ना पर क्वेश्चन में 2 आ गया, ठीक। तो ये आप क्वेश्चन, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, पी का पॉइंट दिया हुआ है, क्यू का पॉइंट दिया, पी का पॉइंट दिया होंगे 1 2 3, क्यू का दिया हुआ है 4 5 6। पहला पी वेक्टर निकालें, पी वेक्टर क्या आ जाएगा, 1 का आ जाएगा आई कैप, 2 का आ जाएगा 2 जे कैप, 3 का आ जाएगा 3 के कैप, इसका आ जाएगा 4 आई कैप आएगा, इसका आ जाएगा 5 जे कैप आएगा, इसका आ जाएगा 6 के कैप आएगा, ठीक है। अब इसने खुद कहा है कि पी से क्यू जाइए, कहाँ जाना है, पी से क्यू, तो पी से क्यू जा रहा है, डायरेक्शन आगे आगे डायरेक्शन क्या है, पी से क्यू क्यू जा रहा है, तो हम कैसे निकालते हैं इसका वेक्टर, क्या है क्यू में पी घटाना है, तो क्यू में से पी, तो आप क्यू का कोफिशिएंट और पी का कोफिशिएंट, क्यू के कोफिशिएंट है, पी का कोफिशिएंट घटा देना है, तो 4 में घटाना 1 आई कैप, इस तरह से घटाएंगे जे के लिए, तो 5 माइनस के 2 है यहाँ पर 2 जे कैप, 6 माइनस 3 के कैप, 3 आई कैप, 3 जे कैप और 3 के, 3 आपको हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पी क्यू वेक्टर आगे आ गया। अब इसने ये निकालने को पूछा, इसका मात्रा सदी यानी इसका एक यूनिट वेक्टर निकालना, किस तरह से आएंगे, पी क्यू कैप हम निकालने वाले, कैसे निकालेंगे, पी क्यू वेक्टर अपॉन पी क्यू का मैग्नीट्यूड। तो पहले हम निकालेंगे पी क्यू का मैग्नीट्यूड, किस तरह निकालेंगे, देखिए जो भी आपका कोफिशिएंट है उसको हमें इसका करना है, 3 यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देना है, यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देना है, यहाँ 3 आपका 3 का स्क्वायर कर देना। तो देख सकते हैं यहाँ पे आएगा आपका इसका करना है, ठीक है, 9 आ जाएगा, ये 9 आएगा, ये 9 आ जाएगा, कितना हो गया आपका 18 और ये 27, ठीक है। अब इस जानते हो 27 है, इसको तोड़ सकता हूँ मैं, 9 तिया 27, तो इसमें 9 का तो हो जाएगा ना आपका, तो 9 तिया 27, तो आप जानते हैं कि 9 का कितना होता है वर्गमूल 3 होता है, √3 का होगा नहीं, इसका आ गया मैग्नीट्यूड आ गया इसका 3 √3 आ गया, ठीक है। अब हमें इसका निकालना है यूनिट वेक्टर, तो क्या करना है, सब पुट कर दिया फॉर्मूले में, आपका आंसर आ जाएगा। तो पी क्यू कैप आ गया आपका, पी क्यू वेक्टर कितना है, ये रहा 3 आई कैप, 3 जे कैप, 3 के कैप अपॉन जितना आ गया √3। हमें निकालना आई के डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड, मतलब एक यूनिट वेक्टर निकालना है, जे के में निकालना एक यूनिट वेक्टर निकालना, 3 मतलब के में निकालना यूनिट वेक्टर, मतलब अलग अलग डायरेक्शन अलग अलग निकालना में यूनिट वेक्टर। तो अलग अलग निकालना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, इस √3 का जो भी आपके वेक्टर हैं आई जे के, उनके सबके पास क्या कर देंगे, इसका करस्पॉन्डिंग गुणा कर देंगे, मतलब इसको डिवाइड कर देंगे, 3/√3
ठीक है, तो ये हमने पहले भी किया था आपके सामने। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचा आपके पास 1/√3 आई कैप और जी बचा √3 जे कैप 1/√3 के कैप। ठीक है, ये आ गया पी क्यू का कैप आ गया, जो उसने पूछा था वो उसका ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, ए वेक्टर 2i कैप माइनस के जे कैप प्लस के 2k कैप। बी वेक्टर आपके पास दिया गए हैं, दोनों आपके वेक्टर है आपके पास, माइनस के आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के कैप के लिए सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें इसका ऐड करना है। तुम्हारे सी वेक्टर निकल के आ गया, क्या आ गया, सी वेक्टर निकल के आएगा। फिर सी वेक्टर जो निकल के आएगा उसको हमें निकालना है, एक यूनिट वेक्टर जो हमने किया है उसी तरह से निकालने वाले प्रोसेस। तो सी वेक्टर निकालिए पहले। तो यहाँ क्या करेंगे, आई का जो आई के कोएफिशिएंट जोड़ देना है, तो 2 और माइनस का 1 है यहाँ पर, यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 1 है। आप देख सकते हैं माइनस का 1 प्लस का 1, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कोएफिशिएंट, यहाँ पर माइनस का 1 है, क्या होगा के कैफ। तो बचेगा यहाँ पर आई कैफ, यहाँ बचेगा 0 हो जाएगा ये तो, और बचेगा ये 0 हो गया आपका, ये तो जो बचा आपका 1 के कैफ। ठीक है, हमें निकालना है इसका सी कैप्टर, सी वेक्टर आ गया, इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, इसका निकालेंगे परिमाण। क्या आ जाएगा, एक यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, कितना आ गया, √2 आ गया। अब निकालेंगे सी वेक्टर, सी कैप निकालेंगे, क्या आ जाएगा, सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सी वेक्टर कितना आपके पास, सी वेक्टर में निकाला है आई कैप और ये के कैप अपॉन √2। तो इसके कोएफिशिएंट भाग करना, मतलब एक अलग अलग डायरेक्शन में हमने करना है एक मैग्नीट्यूड। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में। तो आप 1/√2 आई कैप 1/√2 के कैप, ये आ गया आपका सी कैप। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, हमने क्या ए वेक्टर बी वेक्टर जोड़ा, फिर क्या ऐड करने के बाद हमने दो वेक्टर जोड़ा था, बना सी वेक्टर निकलेगा, आगे ऐड करके हमारा आई कैप और प्लस के जे कैप तो कट गया यहाँ से, के कैप हमने इसका निकाला मैग्नीट्यूड निकाला, यहाँ पर एक था, यहाँ पर एक है, क्यों यहाँ पर एक होता है ना यहाँ पर, तो एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर √2 आ गया। अब हमने निकाला इसका कैप निकाल दिया, सी वेक्टर मैग्नीट्यूड निकाल के इसका अलग अलग कोएफिशिएंट में डिवाइड कर दिया। आपके बोर्ड एग्जाम में एक यूनिट वेक्टर के ऊपर एक क्वेश्चन तो 100% आएगा, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, मात्रा सदिश निकालने के लिए एक सवाल तो इंपॉर्टेंट आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में एक मात्रा सदिश की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सदिश 5i ए वेक्टर इज करिए इसे, माइनस के 5i प्लस के जे 5i जे प्लस के 2k के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। मतलब ऐसा हमें सदिश ज्ञात करना है इसका परिमाण 8 इकाई हो। हम पहले निकालेंगे, एक निकालेंगे यूनिट वेक्टर, मतलब 1 निकालेंगे, फिर पूछ रहा 8 इकाई, तो हम 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, पहले हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर, तो ए वेक्टर में निकालेंगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सवाल वही है आपका। तो इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, कितना हो गया आपका ये 25, 1 4, ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ये वेक्टर कैप अभी हमें निकालना है, इसका कैप निकालना है, तो ई वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो 5i माइनस के जे के प्लस के 2k अपॉन √30। इसका अलग अलग कर लेंगे इसका हम, 5/√30 1/√30 और 2/√30। आप देख रहे हैं कि हमने इसके अलग अलग डायरेक्शन में इसका क्या निकाल दिया, एक निकाल लिया यूनिट वेक्टर, क्या निकाला यूनिट वेक्टर, मतलब एक मात्र सदिश, एक मात्र सदिश निकाल लिया। इसमें मुझे 8 का निकालिए, तो क्या इसमें 8 को उड़ा कर देंगे कि भाई एक का निकल के आ गया, एक एक्स के डायरेक्शन में एक का, जे के डायरेक्शन में एक का निकल के आएगा, के डायरेक्शन में एक का निकल, एक का निकाला, इसका होता है एक यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर मतलब होता है 1। ठीक है, यूनिट वेक्टर हमें निकालना 8 का, तो हम कहेंगे इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 8 5 40 हो जाएगा, इसमें कौन सी नई बात है, 8 आ जाएगा यहाँ पर, के कैप आ जाएगा यहाँ पर 8 दूनी 16 और √3 30। ठीक है, बताइए 8 का पूछा ना हमने, तो ये जो होता है एक जो होता है मात्र सदिश, मतलब एक होता है, हमें पूछा 8 का, तो 8 मल्टीप्लाई कर दिया हमें, तो आ गया आपका आंसर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ए वेक्टर मतलब सदी दिए हुए हैं, सदी दिया हुआ 2i, तो हमने मान लिया आप ए वेक्टर है 3j कैप है और ये प्लस के 4 की कैप है। ये आपका वी वेक्टर है माइनस के 4i कैप है, ये 6j कैप है और ये माइनस के 8 कैप है। कोई वेक्टर होगा। अब कह रहा है इसके सररेख है, सररेख निकालने दो कंडीशन होती हैं। आप सररेख निकालने के लिए ए वेक्टर इक्वल होता है लेमड़ा बी वेक्टर, ये भी सररेख होगा, या इसके आप जो मैग्नीट्यूड होते हैं मतलब सॉरी इसका कोफिशिएंट होता है उसको अनुपात क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। मतलब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि बराबर रहे तो भी आपका सररेख है, या इस कंडीशन फॉलो कर जाए तो भी सररेख है। दो में कंडीशन किसी फॉलो कर लीजिए, दोनों सही है। सररेख का अर्थ ये होता है डायरेक्शन कुछ भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, लेकिन सररेख का अर्थ यही रहता है कि उसका जो मतलब डायरेक्शन कुछ भी हो लेकिन उसका डायरेक्शन आपकी डायरेक्शन कुछ ही हो लेकिन वो समांतर होनी चाहिए। बस डायरेक्शन इधर हो या इधर हो लेकिन क्या होना, समांतर होना चाहिए, तो होता है सररेख। तो देखिए इसे बी वेक्टर चेक कर लीजिए। बी वेक्टर आपको क्या लिख रहा है, माइनस के, इसे माइनस का लूंगा कॉमन और 2 लूंगा कॉमन, यहाँ पर जाएगा 2i कैप। देखो माइनस का 2 कॉमन लूंगा इसमें से बी वेक्टर में से, तो जाएगा 2i कैप। इसमें मैंने माइनस का कॉमन लूंगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, 2 कॉमन लिया तो 3 दूनी 6, जो कॉमन है तो भाग कर देंगे 3 हो जाएगा। जे कैप माइनस कॉमन लिया तो प्लस का हो जाएगा 4 कैप। आप देख रहे हैं कि वी वेक्टर जो कौन सा वेक्टर बन गया आपका, आपके ए वेक्टर बन गया। क्या बन गया, ए वेक्टर। तो आप देख सकते हैं किस कंडीशन बनेगी, वी वेक्टर बन गया लेमड़ा ए वेक्टर बन गया, तो क्या हो गए बताइए क्या है, ये सररेख है। या आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते इसको दे, या इसके मैग्नीट्यूड निकाल लिया आप, इसे मान लिए a1 मान लिए इसे 2, इसे b1 मान लिए माइनस 3, c1 मान लिए इसे 4, a2 निकाल लीजिए माइनस के 4 आ गया, c2 b2 निकाल लीजिए 6 आ गया। और आप करते हैं हाई स्कूल में विलोपन विधि के लिए, उसके लिए करते नहीं है ऐसे कोएफिशिएंट निकालते हैं, ठीक है, प्रतिस्थापन जो कहते हैं मतलब प्रतिच्छेदित रेखाएं के लिए समांतर रेखाएं, तो करते नहीं है ऐसे, तो 21 माइनस 8। हमें a1/a2 होना चाहिए, b1/b2 होना चाहिए और c1/c2 होना चाहिए। यदि ये होता है तो सररेख, अन्यथा नहीं है। चेक करते हैं, 2/-4 और -3/6 और 4/-8, ठीक है, इससे काट दीजिए। देखो इससे कट जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का 1.2 रहेगा, माइनस का 1.2 रहेगा, माइनस के 1.2। आप देख रहे हैं तीनों क्या है, पसंद बराबर है, बराबर तो क्या है सररेख है। आप इस तरह से निकाल सकते हैं आप, या आप इस तरह से निकाल सकते हैं, दोनों तरीका इसमें फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 कहना चाह रहा है कि वेक्टर आई कैप 2j कैप प्लस के 3 कैप, इसके दिक कोसाइन निकालने हैं। दिक कोसाइन निकालने क्या होता है, देखिए दिक कोसाइन पता होगा, एल इक्वल होता है आपका कोस अल्फा, एम बराबर होता है कोस गामा होता है, बीटा होता है, एन बराबर होता है आपका कोस अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और ये गामा होता है, ये होता है आपके, ठीक है। इसे निकालते हैं कैसे, हमने आपको बताया। आपको देखिए एल मतलब एल निकालना हो या कोस अल्फा निकालना हो एक ही बात है, तो हमें दिक कोसाइन निकालने हैं, ठीक है। दिक कोसाइन कैसे निकालेंगे, देखिए पहले हम इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड, कितना आ गया देखिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आप इसे पक गए होंगे शायद। इसका आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 4 3, ये आ गया आपके पास निकल के 14 निकल के आ गया, ठीक है। हमें निकालना है इसका कोसाइन निकालना है। कोसाइन कैसे निकालेंगे देखिए, तो कॉस अल्फा कितना आ जाएगा देखिए। अब आपके पास जो ए वेक्टर है उसका लेना है कोएफिशिएंट, यहाँ कितना आपका 1, तो 1/√14 आ जाएगा। इस तरह कॉस बीटा निकालोगे तो बीटा निकालने के लिए आपको बाई का कॉमन 2 है, 2/√40 लिखे। जो आपके पास जो आपने जो मैग्नीट्यूड निकाला नहीं है वो सबको डिवाइड करना है। कॉस गामा निकालना हो तो जो 3 है ना के पास उसको √14, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये तो होता है एल इक्वल ई वेक्टर जो भी है आपका कोएफिशिएंट होते हैं, कहना चाहूँ मैं आपके पास एक्स वेक्टर एक्स अपॉन और आर मैग्नीट्यूड, ये तो होता है। एक्स हो गया कोएफिशिएंट और आर हो गया उसका मैग्नीट्यूड, इसके क्या हो गया, इसके दिक कोसाइन निकल के आ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु ए और बी, ए से बी दिष्ट सदिश दिक के कोसाइन निकालने हैं। तो ए वेक्टर मतलब ए आपके 5 पॉइंट दिया हुआ 1 2 -3 दिया हुआ है,
बी दिया हुआ आपके पास -1 -2 और ये 1 दिया हुआ है। हमें पहले निकालना है ए से बी, जो डायरेक्शन है वो ए से बी है, मतलब ए से बी जाना है, मतलब बी में से ए घटाना है। ए से बी हमें डायरेक्शन निकालनी है, तो हम बी में से ए घटाना है, ठीक है, बी में से ए, इसमें इसे घटाइए, माइनस के 1 में से इसका घटाइए, तो माइनस में से 1 बनना चाहिए आपका, आई आ जाएगा। -2 में से माइनस का 2 घटाना पड़ेगा, तो जी आ जाएगा। और 1 में से आप प्लस के 3 घटाने पड़ेंगे, तो किया जाएगा। देख लीजिए आप -1 में से माइनस का 3 घटाएगा, प्लस के हो जाएगा, -2i माइनस प्लस 4j और जे 4 की, ठीक है, ध्यान से करना है आपको और गलती नहीं हो जाए, ठीक है। अब ये आने के बाद हमारे पास आ गया ए बी वेक्टर निकल के आ गया। इसका हमें निकालना है दिक कोसाइन निकालना है। दिक कोसाइन कैसे निकालते हैं, अब इसका निकालेंगे ए बी, जो भी बताया था आपको, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस का तो माइनस का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस के 4 का स्क्वायर करिए और ये 4 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा जी, 4 16 हो जाएगा, कितना हो गया टोटल जी, 16 16 32 32 और 6 36, कितना हो गया जी, ये हो गया आपका 6 जी, 6 आगे निकल गया, ये 6 तो निकल के आ गया, अच्छी बात है। हमें निकालना है इसका कोसाइन, हमें निकालना है एल। एल क्या होगा आपका, एल होगा एक्स अपॉन आपके पास जो मैग्नीट्यूड होगा उसका, तो यहाँ पे देखिए एक्स कितना आपके पास -2 है अपॉन 6, एम निकालेंगे कितना आ जाएगा, एल एम निकालेंगे तो -4 अपॉन 6 और एन का कितना आ जाएगा 4/6, ऐसे निकालेंगे ना एल एम एन। देखो एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड, बाई अपॉन मैग्नीट्यूड और जेड अपॉन मैग्नीट्यूड निकालते हैं। यहाँ पे एक्स कितना है कोफिशिएंट -2 है, बाई कितना है -4 है, जेड कितना है +4 है, ठीक है। देखिए फॉर्मूला नहीं पता आपको, एल बराबर होता है एक्स अपॉन आर, एम बराबर होता है बाई अपॉन आर वेक्टर और एन बराबर होता है जेड अपॉन आर वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो सेम डिवाइड करता है, तीनों क्या करते हैं मैग्नीट्यूड डिवाइड करता है सेम, ठीक है, देख सकते हैं, ये लिख दिया मैंने, तो वही मैंने इस पर बताया मैंने आपको। तो आप किसे काट सकते हैं इसे, जहाँ एल वाला आ गया -1/3, एम बराबर आ गया -2/3 और एन बराबर आ गया 2/3। तो ये आपके इसका क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 दर्शाइए कि आई कैप ये वेक्टर मान लीजिए आई कैफ जे कैफ और ये के कैफ है। तो कहना चाह रहा है ओ एक्स, मतलब आपके पास डायरेक्शन है वो मानिए एक्स वाई जेड, ओपन यहाँ ये वेक्टर दिया हुआ ये वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से एंगल इस तरह बनेगा, ये इस तरह बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, दिख रहा ही नहीं आपको, रुक जाइए, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ठीक है, ये दिख रहा है, ठीक है। अब ये कहना चाह रहा है कि ओ एक्स, मतलब ओ एक्स के साथ कितना एंगल बनना है, हमें एंगल लगाना है ओ एक्स के साथ कितना एंगल बनना है, और बाई एक्स के साथ जो ओ एक्स के साथ कितना एंगल बनना है, और बाई आपका पास जो बाई है ना उसके साथ कितना एंगल बनना है, और जेड ओ एक्स के साथ कितना एंगल बनना है, मतलब एंगल निकालना है, क्या निकालना है, एंगल फाइंड करना है, ठीक है। एंगल कैसे निकालेंगे, वही वही मान रखेंगे, दिक कोसाइन का रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपको करना है खुद। यहाँ पे इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे देखिए, मैं ही कर देता हूँ इसे। तो एक कितना आ गया, √3 आ गया। हमें निकालना है एंगल निकालना है, तो कॉस कॉस अल्फा, तो यहाँ पे इसका एक रखना है, √3 रख देना है। हमें निकालना है अल्फा, एंगल निकालना है, अल्फा कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स √3, ये आ गया। इससे बीटा निकालने इससे गामा निकालेंगे, तीनों एंगल बराबर आएंगे, बीटा अल्फा बीटा गामा निकालेंगे बराबर आएंगे। आपको ये नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको इतना तो दिया हुआ। हाँ यदि कक्षा 12th का है तो ये आपको ये करना है, अल्फा निकाला, बीटा ये आएगा और आपका गामा भी यही आएगा। तो आप वीडियो कैसे लगे बताइए कमेंट बॉक्स में। अब इसके जो अगले क्वेश्चन आपको नई वीडियो में बताएंगे, इसकी नई वीडियो आएगी आपके, तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।